शिवसेना स्टाइल। तो आगे से जो जो ऐसे निर्णय महासभा के होंगे जो कायदे के फ्रेम में नहीं बैठते, तो उसके लिए ज़रूर मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा और जनता के पैसों का ये व्यय मैं होने नहीं और दूंगी। उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज फिर वापस मैं बोल रहा हूँ, पूरा शहर को गुमराह कर रहे हैं। उनका उम्मीदवार ठेकेदार है, उसने कलेक्टर ऑफिस से पैसा लिया हुआ है। ये खुद ही तो आमदार महोदय ने ये बताया शहर को, वो शिवसेना की है या भाजपा की है, वो खुद को उनको पता नहीं है कि मैं किस पार्टी के लिए काम कर रही है। वो क्या बोलेगी उसके बारे में मुझे कुछ नमस्कार, कहना आप है। देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। महासभा में शिवसेना के विक्रम प्रताप सिंह का स्वीकृत नगर सेवक पद के लिए महासभा ने स्थायी आदेश दे दिया था, जिसके चलते दूसरे ही दिन शिवसेना की विधायक एवं नगर सेविका गीता जैन ने मंत्रालय में भाजपा के 3 नगर सेवकों का भी स्टे लेकर आया। एक तरीके से शिवसेना ने अपने स्टाइल में बताया है कि आप हमारा एक मारोगे, हम तुम आपके 3 मारेंगे। ये आइए जानते हैं कि शिवसेना ने जिस तरीके से 3 भाजपा के नगर सेवकों को सदन में जाने से रोका है, उनकी क्या शिकायत थी और इतना फास्ट कैसे मूवमेंट हुआ कि उनको तुरंत स्टे भी मिल गया। आप ही ने कहा ना शिवसेना स्टाइल। खैर, जब मैंने आपने भी महासभा की प्रोसीडिंग देखी होगी, तब मैंने ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप जो आयुक्त ने पांचों को स्क्रूटनी करने के बाद नाम दिए हैं, तो प्रोसीजर सबके लिए सेम होती है। आयुक्त ने अगर क्लीन चिट दी है और उन्होंने 2 बार मीटिंग ली, ये सब की जांच की, और उसके बाद अगर आपने उसको क्लीन चिट दी है, तो बिल्कुल बनता है कि बाकी 4 को जैसे आपने नाम दिया है, 5वां भी नाम दीजिए। मैंने महापौर मैडम को ये विनती भी की थी कि मैडम, इस तरह से जो पद्धत हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए। पर उसके बावजूद उन्होंने कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजंस बताए जो बिल्कुल गलत थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि इस तरह से बिना जो टेक्निकल रीजंस जो बताए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, और एक बार अगर इस तरह से हम चला लेंगे या किसी के साथ अन्याय होता देख लेंगे, तो आगे ये चलता ही रहेगा। इसलिए मैंने तुरंत उसी दिन जाके हमारे पालक मंत्री और यूडी मिनिस्टर शिंदे जी से इस बात की कंप्लेंट की। इसलिए नहीं कि वो शिवसेना ही था, इसलिए नहीं, लेकिन ये जो बहुमति के जोर पर कुछ भी पास करना, ये जो चालू रहता है वो बिल्कुल गलत है। तो उसके लिए मुझे ये लगा कि ये जो गलत चला आ रहा है अभी तक, बहुमति के जोर पर कुछ भी निर्णय पास करने का, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। इसलिए तुरंत ही उसी शाम को मैं शिंदे जी के पास मेरी कंप्लेंट लेके गई थी, और उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि जो भी लीगल है वो ही होगा, आप चिंता ना करें। वापस वो प्रोसीजर को उनके अंडर वो स्क्रूटनी करेंगे या जो भी करेंगे, जांच करेंगे। 5 के पेपर वापस उनकी तरफ से जांच होंगे और जो सही होगा वो निर्णय होगा। नहीं, इसमें एक चीज़ तो साफ हो गई है, सरकार ने जिस तरीके से उस महासभा के ठहराव को स्टे दिया है, कहीं ना कहीं उन 3 भाजपा के उन 3 नगर सेवकों में भी खामियां हैं। तो वो ऐसी क्या खामियां थी जो आपने प्रशासन के नज़र में दिलाई? देखिए, जब वो स्क्रूटनी होगी और वो सभी खामियां तुरंत आप सभी के सामने बता दी जाएगी। अभी फ़िलहाल वो उस सब चीज़ की जांच कर रहे हैं, तो इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये अब उनका अधिकार बन गया है कि वो जांच करें। इसलिए बाय प्रोटोकॉल भी मैं उन खामियों के बारे में चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन टेक्निकल जो भी चीज़ें उस सभा में गलत थी, मैंने मेरे लेटर में लिखा ही था। बार जिस तरीके से बहुमत के आधार पर भाजपा महासभा में जिस तरीके से प्रस्ताव पेश कर देती है और बहुमत के आधार पर मंजूर भी करवा लेती है, तो इस बार उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है। देखिए, यही सेम शायद आपके नोटिस में नहीं आया, लेकिन तदर्थ समिति भी स्थगन लाया है हमने। अब वो तदर्थ समिति 2017 में फॉर्म की थी, 18 में नहीं की थी, 19 में, और अभी तक उन्होंने काम किया है। तो ऐसा कोई, बहुत सारे एनजीओज़ और बहुत सारी संस्थाओं की मुझे कंप्लेंट थी कि ये तदर्थ समिति बना के सिर्फ नाम के सभापति उपसभापति करके उनके खर्चे चालू हो जाते हैं और उनको केबिन वगैरह देनी पड़ती है। फ़िलहाल हमें जो बिल्डिंग है वो शायद इसके लिए तैयार भी नहीं है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके लिए भी मैंने लिखा था कि ये हमारे पास अभी कोविड के बाद तो अनावश्यक खर्च बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी क वर्ग की कॉरपोरेशन कोई ऐसा नहीं है कि विधि के लिए एक समिति चाहिए, झूपड़पट्टी के लिए एक समिति चाहिए, और एक्चुअली उन्होंने क्या काम किया आप 2 साल में देखेंगे तो
पता पड़ जाएगा। तो वो भी एक टेक्निकल मुद्दा था, तो उस पे भी मैंने उसी दिन स्थगन की मांग की थी कि ये फॉर्म करने की और खर्च बढ़ाने की फ़िलहाल हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को सभापति उपसभापति देखिए, उन लोगों को खुश करने के लिए जनता के पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो इसलिए उस पर भी मैंने स्थगन लाए थे। और आगे से मैं फिर कहती हूँ कि जिस जिस चीज़ में मुझे लगेगा कि इलीगलिटी है, आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि भाईंदर वेस्ट में सुशोभीकरण का काम चल रहा है, उसमें शासन के सिर्फ 2 करोड़ मंजूर थे। आप गीते जी की नोट देखेंगे, हमारे जो कमिश्नर गीते थे, उन्होंने नोट लिखा था कि अगर इसकी निधि बढ़ानी है तो शासन से मंजूरी चाहिए। हमने क्या किया, महासभा में पास किया 6 करोड़ और उसका 8 करोड़ कर दिया, 2 करोड़ का 8 करोड़। वो भी टेक्निकली गलत है, नहीं तो गीते जी ही नोट डाउन नहीं देते। लेकिन हमने खामिद को पूछा कि आपने कैसे ये ऐड किया, तो बोले महासभा ने निर्णय दिया इसलिए हमने कर दिया। तो आगे से जो ऐसे निर्णय महासभा के होंगे जो कायदे के फ्रेम में नहीं बैठते, तो उसके लिए ज़रूर मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा और जनता के पैसों का ये व्यय मैं होने नहीं दूंगी। तो आपने देखा कुल मिलाकर के एक तरीके से विधायक गीता जैन ने भाजपा की स्थानिक स्वर्ण संस्था को मैसेज दिया है कि पैसों का दुरुपयोग, राजस्व बर्बाद नहीं होने देंगे और जो कानून और नियम के तहत कामकाज चलेगा उसे ही मंजूरी मिलेगी, अन्यथा उन्हें इस तरीके के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। महासभा में अभी ही 3 बीजेपी के कॉप नगर सेवक चुने गए थे, जिस पर गीता जैन ने स्टे लगा के अंकुश लगा दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। भारतीय जनता पार्टी के 3 स्वीकृत नगर सेवक के फॉर्म भरे गए थे, एक कांग्रेस का और एक विक्रम सिंह जी का शिवसेना की ओर से भरा गया था। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर ने जो ऑब्जेक्शन लिया, जो विक्रम सिंह जी थे, उन्होंने महापालिका में एफिडेविट दिया हुआ है कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ, बल्कि वो 2 जगह ठेकेदार है। एक तो वृंदावन फैंसी जो अपना ये जो गार्डन है उसमें भी है, और साथ में जो विकट समय था जो पूरा महाराष्ट्र में, देश में, उस समय में जो खिचड़ी बांटी गई जो शिवसेना के नाम पे, इनका खुद का संस्था का टेंडर था, उसके वो अध्यक्ष है। उसकी वजह से और सरासर जो शिवसेना का उम्मीदवार ठेकेदार रहने के बावजूद शिवसेना का महाराष्ट्र में सरकार जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए जो खुद गलत है और दूसरे को गलत साबित करने के लिए कोशिश शिवसेना कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। और गीता जैन जी को भी मालूम है, गीता जैन जी अभी उनको मालूम है कि वो नगर सेवक किस पार्टी की है। आज महासभा में बैठती है भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक, वो शिवसेना का काम करती है। वो नक्की खुद ही तो आमदार महोदय ने ये बताया शहर को, वो शिवसेना की है या भाजपा की है, वो खुद को उनको पता नहीं है कि मैं किस पार्टी के लिए काम कर रही है। वो क्या बोलेगी उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। खुशियों के चरण निकले ही थे, वहीं आप लोगों को फिर से एक दुख का करना माहौल देखना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की राजनीति हो रही है? मैडम, एक बात निश्चित है, हम लोग संघ के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नगर सेवक रहे तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं रहे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। नगर सेवक था तभी भी काम करता, उससे ज़्यादा पैमाने में आज भी हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, शिवसेना मीरा भाईंदर शहर में बदले की राजनीति कर रही है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज फिर वापस मैं बोल रहा हूँ, पूरा शहर को गुमराह कर रहे हैं। उनका उम्मीदवार ठेकेदार है, उसने कलेक्टर ऑफिस से पैसा लिया हुआ है, ये साबित होने के बावजूद उनका उम्मीदवार गलत है, ये साबित हुआ है। उसके बावजूद भी सत्ता का दुरुपयोग करके शिवसेना यहाँ पे राजकारण कर रही है। बीजेपी के जो कॉप नगर सेवक है उनका मनोबल नहीं टूटा है, और स्क्रूटिनी के बाद क्या आता है रिजल्ट, इसका वेट एंड वॉच करेंगे मीरा भाईंदर के लोग। बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुंबई।